नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अब ईडी नया शिकंजा केजरीवाल के ऊपर कसने वाली है और बता दें आपको, दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने यह कोशिश किया है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल का उपयोग करेगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, यानी जो पूरे का पूरा मामला शराब घोटाले में देख रही है और एक एक करके लगातार आरोप साबित करती जा रही है। ये बड़ा सवाल अब केजरीवाल पर खड़ा हो रहा है कि क्या फास्ट ट्रैक ट्रायल द्वारा जल्द फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें, इसमें ईडी ने दो बातें रखी हैं। दर्शकों, आपको बता दें, पहली बात तो ये कि मार्च 2025 तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, यानी अभी और एक साल इंतजार करना होगा। और फास्ट ट्रैक के द्वारा अगले 2 महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने वाली है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट केजरीवाल के ऊपर, यानी कि विद इन 2 मंथ्स केजरीवाल के ऊपर आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा कि पूरे शराब घोटाले में यहां पर मुख्य साजिश करता है, किंग पिन है, जो कि बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है जोरों शोरों से। अब मैं आपको बता दूं कि ईडी लगातार ये बात कह रही है कि हमें टाइम दीजिए, हमें टाइम दीजिए, मौका मिला। और अलग बात है कि संजय सिंह के मामले में ईडी ने कहा कि भैया हमारे पास कुछ नहीं है अब बताने के लिए। कौन से झूठ की पुकार करी है, कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं वो। नरेंद्र मोदी ने तो जो कहा करके दिखाया, झूठ क्या है उसमें। जो जो चीजें उन्होंने कही, जो चीजें हम कहते आ रहे थे कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, तो क्या राहुल गांधी को नजर नहीं आ रही कि हमने धारा 370 हटा दी है। ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने वहाँ मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, कार्ड भी भेज दिया। अब ये आए नहीं तो क्या वो हमारा झूठ हो गया? आए खुद नहीं वहां पर। जो काम हमने कहा वो हमने करके दिखाया है, और आगे भी जो मोदी कह रहा है, मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ऐसा है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तब वो सोच ही नहीं सके होंगे कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में भी जाएगा, इसलिए उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। परंतु नैतिकता ये कहती है कि उनको त्याग पत्र देना चाहिए। उन्होंने अपने बाकी मंत्री तो जेल में गए, उनका त्याग पत्र लिया, वो क्या केजरीवाल के लिए और उसी पार्टी के अन्य मंत्रियों के लिए अलग अलग कानून है, अलग अलग नियम है। जब उन्होंने त्याग पत्र दिए तो इनको भी नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए। और चलो, देश के लिए अत्याचार नहीं सहेंगे, ये तो बाद में आता है। आप पहले बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आप पहले ये गारंटी तो दो कि बंगाल में अत्याचार नहीं होने देंगे। बंगाल में सीडी की या सेंट्रल एजेंसियां जाएंगी तो उनको पिटने नहीं देंगे, वहां पे संदेश खाली जैसी घटना होने नहीं देंगे। आप इतना ही कहो, देश की बात तो बाद में करना। आप बंगाल की बात करो जहां की आप मुख्यमंत्री हो, कि वहां हम अत्याचार नहीं होने देंगे। वहां जो जगह जगह पर गुंडागर्दी होती है, बहन जी, उसको तो रोकिए पहले। देखिए, ये तो इन लोगों के सामने चुटकुले पेश करने की राजनीतिज्ञों की पुरानी आदत है। मोदी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जेल के अंदर जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वो खुद ही कह रहे हैं, अगर इसका मतलब उनको विश्वास नहीं है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, और वो नहीं जीतेगा, ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। परंतु वो सेफ साइड खेलते हुए अगर लगा रही हैं, उनको भी पता कि नहीं जीतेगा। सुरजेवाला को महिला आयोग में नहीं, सुरजेवाला जी को अपनी भाषा नियंत्रित करनी चाहिए, और इस प्रकार की जो निम्न स्तर की भाषा है, गाली गलौच वाली भाषा है, और जो महिलाओं के अपमान वाली भाषा है, वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत हृदय विदारक घटना हुई है आज सुबह ही महेंद्रगढ़ में, और एक स्कूल जाती बस के आधा दर्जन के करीब बच्चे चले गए हैं। तो उसमें ये भी
क्वेश्चन मार्क है कि ईद के दिन तो सब जगह छुट्टी होती है, वो स्कूल में क्या था, कोचिंग हो रही थी, यहाँ छुट्टी थी या नहीं थी, ये भी देखने वाली बात। और देखिए, ये तो अब सभी जाएंगे, बिछड़े सभी बारी बारी। ये जो आप पार्टी है, ये झूठ के जो एडहेसिव है उसके साथ बनाई गई थी, और अब जब ये भ्रष्टाचार की तरह केस लगे हैं तो अब वो सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं, सब जाएंगे। सिंह की जमानत पर ईडी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया था, इसको ही लेकर ढोल बजा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए कल क्या कहा टीवी डिबेट शो में, जब जिस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका मिला तो वो कह रहे हैं कि कई बार सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाती है हाई कोर्ट को। देखिए ये शब्द हैं आप कार्यकर्ताओं के। कई बार सुप्रीम कोर्ट ये मानती है कि जो लोअर कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उन्होंने जल्दबाजी में ये फैसला दे दिया। तो जल्दबाजी इस बात पे कि जैसे संजय सिंह बाहर निकले वैसे ही केजरीवाल बाहर निकल जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि ठीक है संजय सिंह बाहर निकल गए, लेकिन आप क्या कहेंगे मनीष सिसोदिया के बारे में, सत्येंद्र जैन के बारे में, आपके तमाम नेता के बारे में, कैलाश गहलोत हो जाएं, जो तमाम नेता और भी शराब घोटाले में अंदर हैं, उस पर क्या कहेंगे? तो इस पर आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कहती दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बता दूं, ईडी के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, अब इस पर अनिल विज ने एक बड़ा प्रहार किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर। अनिल विज, हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज, देखिए गृह मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा नैतिकता बची हो, शर्म बची हो तो केजरीवाल त्याग पत्र दे दे, यानी कि इस्तीफा दे दे। उन्होंने ये भी बात कही। देखिए एक और जोर है इस बात पर कि क्या होगा जब मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएंगे। इस पर संविधान में कोई नियम कानून नहीं है, तो इस पर अनिल विज ने पलटवार किया है पूरे आम आदमी पार्टी पर। अनिल विज ने साफ किया कि क्या पता संविधान निर्माताओं को इस बात का अंदेशा नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री ऐसा हो सकता है भैया जो जेल जाए। सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं जो जेल गए हैं। इन्होंने पूरे भारत के मुख्यमंत्रियों पर इनको फेल कर दिया सबको, अरविंद केजरीवाल, और विद इन 10 ईयर्स इन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर लिया कि आज दुनिया देख रही है। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के बड़े सांसद कद्दावर नेता हैं, और देखिए शत्रुघ्न सिन्हा तो हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ कटाक्ष करेंगे ही, उनका काम है। कह रहे हैं केजरीवाल प्यारे नेता, न्यारे नेता और बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी वजह से दिल्ली में अच्छी सुविधा चल रही है, दिल्ली वाले कैसे झेलेंगे, केजरीवाल जेल में है। ये बातें कही है शत्रुघ्न सिन्हा ने, और कहा है कि जैसे संजय सिंह बाहर आए हैं, हमें उम्मीद है कि केजरीवाल जल्द बाहर आ जाएंगे, और वैसे भी ये तो मोदी जी करा रहे हैं। मैं उनका वक्तव्य कहीं सुन रहा था, वो खुद कह रहे थे, और ठीक है इस मामले में, कि भाई ये व्यक्तिगत कोई दुश्मनी तो है नहीं, एक दूसरे के खिलाफत तो है नहीं, ये तो विचारधारा की लड़ाई है वो कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि हाँ विचारधारा की लड़ाई है। एक चीज़ लगता है थोड़ी ज़्यादा कह दी उन्होंने कि ममता जी की उनकी विचारधारा कुछ और है और हमारी तुष्टीकरण की है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। तुष्टीकरण कौन लोग कर रहे हैं दुनिया जानती है, कौन सी पार्टी, उस पार्टी में उनसे ज़्यादा मैं रह चुका हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दोस्तों को या यूँ कहूँ कि मैं अपने बर्तनों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये विभाजन करने की बात, वायदे नहीं निभाने की बात, जुमलेबाजी की बात, पहली गारंटी कभी पूरी करते नहीं हैं तो नई गारंटी लेकर आने की बात, तुष्टीकरण की बात, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने या भिड़ाने की बात कौन पार्टी करती है जग जाहिर है। मैं उस पर अभी विशेष रोशनी नहीं डालना चाहता हूँ। मैं चुनाव के घड़ी में जो बातें होंगी करूँगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आलूवालिया साहब के ख़िलाफ़ बात करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनसे कोई दुश्मनी है, वो विरोधी हैं और मैं सम्मान करता हूँ सबका, और चुनाव में अपनी बातें रखूँगा। फैसला जनता जनार्दन करेगी आसनसोल का।
वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आते हैं पश्चिम बंगाल तो केवल जुमले देकर जाते हैं, कौन मानता उनकी बात। मैं भी उनसे पूछना चाहता हूं, जो तमाम दावे करते हैं वो जमीनी स्तर पर खोखले होते हैं। ये खुद कह रही है टीएमसी। और देखिए, खैर टीएमसी के ऊपर भी शिकंजा कसा आपने देखा। अभी भूपति नगर में फिर से संदेश खाली का मुद्दा दोहराया गया। अब भैया, पहले ईडी की टीम पर हमला हुआ, अब हुआ हमला एनआईए पर। और एनआईए पर हमला निंदनीय है। बम ब्लास्ट के खिलाफ जांच करने पहुंची थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जहां पर यह करतूत सामने आई है कि ग्रामीणों ने हमला किया। तो तमाम बातों में क्या कहेगी टीएमसी। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर तो पूरा विपक्ष एक हुआ है। लेकिन आपको बता दें, ईडी अब जल्द आरोप पत्र दाखिल करेगी। फास्ट ट्रैक ट्रायल के लिए ईडी तैयार। अरविंद केजरीवाल के ऊपर जल्द मुकदमा पीएमएलए के तहत आरोप तय होगा और इसके लिए अनुमति मांग ली गई है। इनकी कविता भी सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार कर ली जा चुकी हैं। तो देखिए, तमाम बातें रही जो ये दिखा रही है कि केजरीवाल की मुश्किलें अब ट्रायल कोर्ट के द्वारा बढ़ने वाली है। 3 महीने 2 महीने के भीतर ये आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा। आरोप पत्र दाखिल होता है, उसके बाद कोर्ट ज्यादा समय नहीं लेती है। आपको बता दें, 1 साल में फैसला आएगा। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल, जब यहां हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि आप साजिशकर्ता दिखाई दे रहे हैं, आप तय नहीं करेंगे आरोप क्या है, आप तय नहीं करेंगे गवाह क्या है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डोर नॉक किया गया, दरवाजा खटखटाया गया और कहा गया कि भैया मुझे बचाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी आपको बता दें, मामला नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को अपने ऊपर जितनी याचिकाएं लेकर वो गए हैं, उनको इंतजार करना होगा सोमवार की बात के लिए। तो ये पूरी खबर थी। अनिल विज को आपने सुना, आपने शत्रुघ्न सिन्हा को सुना। मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि अब जल्द फैसला आएगा तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा? जरूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया। कौन से झूठ की बुछार करी है, कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं वो? नरेंद्र मोदी ने तो जो कहा करके दिखाया। झूठ क्या है उसमें? जो जो चीजें उन्होंने कही, जो जो चीजें हम कहते आ रहे थे कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, तो क्या राहुल गांधी को नजर नहीं आ रही कि हमने धारा 370 हटा दी है? ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने वहाँ मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी, कार्ड भी भेज दिया। अब ये आए नहीं तो क्या वो हमारा झूठ हो गया? आए खुद नहीं वहां पर। जो काम हमने कहा वो हमने करके दिखाया है, और आगे भी जो मोदी कह रहा है, मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, ऐसा है, हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तब वो सोच ही नहीं सके होंगे कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री जेल में भी जाएगा। इसलिए उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, परंतु नैतिकता ये कहती है कि उनको त्याग पत्र देना चाहिए। उन्होंने अपने बाकी मंत्री तो जेल में गए, उनका त्याग पत्र लिया। वो क्या केजरीवाल के लिए और उसी पार्टी के अन्य मंत्रियों के लिए अलग अलग कानून है, अलग अलग नियम है? जब उन्होंने त्याग पत्र दिए तो इनको भी नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र देना चाहिए। और चलो, देश के लिए अत्याचार नहीं सहेंगे, ये तो बाद में आता है। आप पहले बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आप पहले ये गारंटी तो दो कि बंगाल में अत्याचार नहीं होने देंगे। बंगाल में सीडी की या सेंट्रल एजेंसियां जाएंगी तो उनको पिटने नहीं देंगे, वहां पे संदेश खाली जैसी घटना होने नहीं देंगे। आप इतना ही कहो, देश की बात तो बाद में करना। आप बंगाल की बात करो, जहाँ की आप मुख्यमंत्री हो, कि वहां हम अत्याचार नहीं होने देंगे। वहां जो जगह जगह पर गुंडागर्दी होती है, बहन जी, उसको तो रोकिए पहले। देखिए, ये तो इन लोगों के सामने चुटकुले पेश करने की राजनीतिज्ञों की पुरानी आदत है। मोदी ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जेल के अंदर जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि वो खुद ही कह रहे हैं, अगर इसका मतलब उनको विश्वास नहीं है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, और वो नहीं जीतेगा। ये हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है।
परंतु वो सेफ साइड खेलते हुए अगर लगा रही हैं, उनको भी पता कि नहीं जीतेगा। सुरजेवाला को महिला आयोग ने नहीं, सुरजेवाला जी को अपनी भाषा नियंत्रित करनी चाहिए और इस प्रकार की जो निम्न स्तर की भाषा है, गाली गलौच वाली भाषा है और जो महिलाओं के अपमान वाली भाषा है, वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत हृदय विदारक घटना हुई है आज सुबह ही महेंद्रगढ़ में, और एक स्कूल जाती बस के आधा दर्जन के करीब बच्चे चले गए हैं। तो उसमें ये भी क्वेश्चन मार्क है कि ईद के दिन तो सब जगह छुट्टी होती है, वो स्कूल में क्या था, कोचिंग हो रही थी, यहाँ छुट्टी थी या नहीं थी, ये भी देखने वाली बात। और देखिए, ये तो अब सभी जाएंगे, बिछड़े सभी बारी बारी। ये जो आप पार्टी है, ये झूठ के जो एडहेसिव है उसके साथ बनाई गई थी, और अब जब ये भ्रष्टाचार की तरह केस लगे हैं तो अब वो सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं, सब जाएंगे।